अब बस भगवान के श्री चरणों में ये भाव है कि प्रभु अब अपने चरणों में मन ऐसा लगाओ, अब आपके श्री चरणों से पल भर के लिए मन हटे ना, भगवान का स्मरण ही बना रहे। अब ना किसी प्रकार से धन की कामना रही, ना पद की कामना, ना प्रतिष्ठा की कामना। अब कामनाएं खत्म हो गई और ये उम्र कामनाएं खत्म करने की। जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं इतनी ज्यादा, ये कामना, बड़ा दुखी हो जाता हूँ। हरे राम राम राम। ये तुम्हारी बढ़ती उम्र कामनाओं को समाप्त करने की है। इच्छाओं को खत्म करो। जितने जल्दी इच्छाएं खत्म कर लोगे उतने जल्दी सुखी हो जाओगे, उतने जल्दी उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। और इच्छाएं, आज देखो बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं रहती हैं कोई ना कोई, तो क्या इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो पाएगा? आपके दुख का कारण क्या है, कभी आपने विचार किया है? आपकी इच्छाएं ही आपका दुख है और आपकी इच्छाओं का त्याग ही आपका सुख है। निष्काम, इसलिए संत कहते हैं चाह गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सबसे बड़ा। हम तो आपसे कहते रहते हैं कि आप लोग इन वृद्ध माओं की सेवा कर लो, अन्न दान कर लो। इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी करेंगे तो इस बहाने आपका भी धन पवित्र होगा। सदुपयोग, धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का क्या करना चाहिए? और हमेशा सुपात्र को दान करना चाहिए। किसको दान करना चाहिए? सुपात्र। जो उस धन का सदुपयोग करने वाला हो उसको आप दान दीजिए तो कल्याणकारी होगा। गौदान कसाई को कर दोगे तो क्या करेगा? काट डालेगा। इसलिए कसाई को गौदान नहीं की जाती, उस सुपात्र को सुपात्र को गौदान किया जाता है जो गाय से प्रेम करता हो और गाय की महिमा को समझता हो और गाय की पूजा करे। वो सुपात्र को गौदान करना चाहिए। चाहे जिसे चाहे जो दान भी नहीं करना चाहिए। कसाई को गौदान कर दोगे तो काटेगा। इसलिए सुपात्र कहा गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो दान करते हैं, दान करने के पहले आकर देखो यहाँ पर कि आप जो दान कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं उसका यहाँ सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। ये दास अनिरुद्ध ही ऐसा है जो ये दावे से कहता है कि पहले आकर यहाँ देखो कि आपके धन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। यदि आपको लगे कि सदुपयोग है तब दान कीजिए, तब सहयोग कीजिए। इतनी पारदर्शिता कहाँ होगी? इसे कहते हैं पारदर्शिता। क्यों मेरी मां? इसे कहते हैं सच्चाई। जहां सच्चाई होगी वहां ऐसी बातें होंगी कि आप पहले देखो अपनी आंखों से और अपने हाथ से दो, खिलाओ अपने हाथ से। सवेरे संत आते हैं हजारों, अपने हाथ से दो रोटी, अपने हाथ से दो खीर, अपने हाथ से दो हलवा, अपने हाथ से दो पूरी, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमने जो दिया है उसका सदुपयोग हुआ।
इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान देने वाले का धन यदि सदुपयोग उसका हुआ, उस धन का सही उपयोग हुआ, तो देने वाले व्यक्ति का कभी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। आपने जीवन में कोई पूजा ना की हो, यज्ञ जप तप ना किया हो, लेकिन आपने किसी सुपात्र को दान दे दिया हो, उस दान के बल पर आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप हमें 100 रुपए देते हैं या 500 देते हैं या 1000 देते हैं, या आप सामर्थ्य जो आपकी है वो आप जब देते हैं, तो वो पैसे का हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ 30,000 लोग, हजारों संत यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई में प्रसाद पाते हैं। तो ये दास क्या करता है? वो पैसा, उस पैसे से आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, मसाला, यही तो आता है। और सोचिए आपके धन से जब समाज के लिए प्रसाद तैयार होगा, भोग लगेगा भगवान जी को और संत खाएंगे, तो वो आपका जो दिया 500 रुपए है या 1000 है, वो आपको कई गुना बन करके मिलेगा। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चावल दिए भगवान को, लाए तो 4 मुट्ठी थे, लेकिन लिया कितना 4 मुट्ठी में भगवान जी ने? सिर्फ 1। और 1 मुट्ठी चावल खाए गोविंद, 1 मुट्ठी लिया ना, तो भगवान कृष्ण बोले सुदामा मैं ऋणी हो गया तुम्हारा, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न ग्रहण कर लिया। अन्नदान की महिमा हल्के में ना लीजिए मेरी माँ। इसलिए हमारे हिंदू समाज में या कहीं भी आप जाओ, केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई भी हो, किसी भी धर्म में अन्नदान की महिमा हर जगह। हाँ या ना? आप हमारे सिख भाइयों को देखो, हर गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, कोई भी आए भोजन करा रहे हैं। अन्नदान की महिमा है या नहीं? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी यही समझा के गए हैं कि बेटा अन्नदान, भूखा ना रहे कोई। अन्नदान, सुदामा जी ने क्या दिया? अन्न दिया। भगवान बोले सुदामा मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, वो ऋण कैसे चुकाऊंगा? विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा को धन धान्य से भर दो। 1 मुट्ठी चावल के बदले इतनी संपत्ति दे दी भगवान ने कि लोगों की संपत्ति लुटा दी। मेरी माँ, 1 मुट्ठी अन्नदान की महिमा इतनी है कि 1 मुट्ठी अन्न में जितने दाने होंगे और उस दाने से जितनी चींटियां, अब ईश्वर की गणित देखिए। आपने जो अन्न दान दिया, उस आपके दिए दान से यदि आपने किसी को 4 रोटी और जरा सा कटोरी भर चावल और जरा दाल दी, तो आदमी का पेट भर जाएगा, एक आदमी का पेट भरेगा ना। लेकिन भगवान का गणित एक आदमी से नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि उस दान से जितनी चींटियों का पेट भर जाएगा, उतने जन्मों तक तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। खाया एक आदमी और हिसाब ईश्वर का चींटियों से। इसलिए राजा रंतिदेव के बारे में आपने सुना होगा, सुना है? हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं रंतिदेव, 64 दिन से भूखे थे, बेटा, पत्नी और स्वयं रंतिदेव। सूखा पड़ा था, सारा राजकोष खजाना लुटा दिया, सबको खिला पिला दिया, कुछ नहीं बचा, सब बेच दिया, प्रजा को खिलाया। सब देने के बाद अब स्वयं भूखे, कहीं नहीं मिला, जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 64 दिन बाद देखिए, 64 डेज, इतने दिनों तक वो जंगल में भटकते रहे, अन्न का दाना नहीं मिला, जंगल के घास पत्ते खाकर तीनों ने अपना गुजारा किया। 65वें दिन वो एक गांव में गए, वहां भंडारा चल रहा था, अन्न क्षेत्र, तो वहां उन्हें खीर और पूरी का प्रसाद मिला। तो
तीनों ने लिया और नदी के किनारे तीनों पत्थर लेकर भगवान को भोग लगाकर खाने वाले थे कि एक चांडाल अपने कुत्तों को लेकर आया। चांडाल बोला, भैया हम बड़े भूखे हैं, 16 दिन से कुछ नहीं खाया। रंती देव ने कितने दिन से नहीं खाए? 64। और सामने वाला कह रहा मैं 16 दिन से नहीं खाया। तो रंती देव ने अपनी थाली, भैया तुम खा लो, देखिए खुद भूखे हैं, भूखे रहकर तुम खा लो। चांडाल ने शुरू किया खाना। पत्नी बोली पति से, आप अपनी थाली मत दो, मैं अपनी देती हूँ। पत्नी ने दे दिया। चांडाल ने दोनों की थाली उड़ा ली, दोनों की खा ली। बोला कि अब मेरा कुत्ता भूखा है, ये भी बड़ा भूखा। तो छोटा सा बच्चा था, उसने अपनी थाली खिसकाई और तीनों पानी पीकर नदी का और भगवान का धन्यवाद बोले, हे प्रभु आपका धन्यवाद। तो चांडाल ने पूछा कि आपको तो खाने को मिला नहीं, अब आप धन्यवाद ईश्वर का क्यों दे रहे हैं, आप तो भूखे। रंती देव ने कहा, मुझे अन्न नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम पेट भर पानी तो मिला, जो मिला उसका धन्यवाद ईश्वर को दे रहा। और जब ये कहा तो चांडाल नहीं था, वो भगवान उस रूप में आए थे। भगवान ने प्रकट होकर हृदय से लगा लिया रंती देव को, वाह राजन, तुम्हारे जैसा अन्न दान करने वाला युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर होगा। भगवान ने रंती देव को एक थाली, उसमें कितनी पूड़ियां रही होंगी और कितनी खीर और साग रही होगी, उतना सा दान दिया कि युगों युगों तक रंती देव जी का नाम गाया जा रहा। ये है अन्नदान की महिमा। इसलिए गौरी गोपाल भगवान का जो अन्न क्षेत्र चलता है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जो हजारों संत भक्त प्रसाद लेते हैं, ये पुरुषोत्तम माँ है। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर। परीक्षित जी को 7 दिन मरने का श्राप क्यों लगा? उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। क्या किया? मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। समीक जी उनका नाम था। परीक्षित जी कौन है? आप परीक्षित से परिचित हैं? नहीं? चलो सुन लो, परीक्षित कौन है? अर्जुन को जानते हैं? अर्जुन महाभारत में चक्रव्यूह में एक की मृत्यु हुई थी, बताओ किसकी? किसकी? हाँ, अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? किनके? माँ का नाम? अभिमन्यु की माता सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन माता सुभद्रा, उनके पुत्र अभिमन्यु, पिता अर्जुन। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी 18 से 20 वर्ष की उम्र में। चक्रव्यूह में जब मारे गए तो 18-20 साल की आयु थी, चले गए। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। क्या नाम था पत्नी का? उत्तरा। क्या नाम था? माता उत्तरा। उत्तरा माँ गर्भवती थी। उनके गर्भ में जो बालक था उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। जन्म लेते ही परीक्षित, जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं, पर परीक्षित ने जन्म लेते ही यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, ऐसे ऐसे सर्च किया, ढूंढा किसी को, इसलिए नाम परीक्षित रखा कि जन्म लेते ही परीक्षा कर रहा है, किसी को खोज रहा है। तो वो भगवान को खोज रहे थे परीक्षित जी के गर्भ में, जिन्होंने मुझे बचाया था, मैंने उन्हें देखा था, वो कहाँ है? इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। उन परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। जब पांडवों की
पांडव अपने स्वर्गारोहण में चले गए ना, तो पांडवों की गद्दी किसे मिली? पांडवों की सत्ता किसे मिली? सिंहासन पांडवों के वंश में अब परीक्षित ही रहे, तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी के पुत्र हुए हैं जन्मेजय। परीक्षित जी राजा हुए, इन्हें श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। इन्होंने कलयुग को रहने की जगह दी थी। कोई आपसे पूछे कि कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, तो आपको पता है कहाँ कहाँ रहता है? मैया आपको पता है? नहीं? कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जुआ में। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ।